और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अनुशंसा पर शहर के पटेल मैदान के समीप पायलट विद्यालय के पीछे स्थित पालिका के रिक्त भूमि पर सार्वजनिक उद्यान के सौंदर्यीकरण कार्य का बुधवार को विधिवत पूजा अर्चना के साथ शिलान्यास किया गया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू व पार्षद गणों ने विधिवत भूमि पूजन कर सौंदर्यीकरण के कार्य का शुभारंभ किया। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम नगर पालिका सभा भवन में आयोजित किया गया, जिसमें पालिका अध्यक्ष की मौजूदगी में शिलान्यास किया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भगवंत सिंह परमार ने बताया कि पिछले लंबे समय से शहर में सार्वजनिक उद्यान की मांग की जा रही थी। इसी के मद्देनजर व आगामी वर्षा काल को देखते हुए पटेल मैदान के समीप स्थित नगर पालिका की रिक्त भूमि पर सार्वजनिक उद्यान के सौंदर्यीकरण की रूपरेखा तैयार की गई तथा लगभग 1 करोड़ 22 लाख रुपए की डीपीआर तैयार करवाई गई। डीपीआर में सार्वजनिक उद्यान में 4 दीवारी कैंटीन, ओपन जिम, फव्वारा, शौचालय, गार्ड रूम, सेल्फी पॉइंट, फुटपाथ, पार्किंग, विद्युत पोल व लाइट संबंधित कार्य एवं आवश्यक उद्यानिक विकास कार्य शामिल किए गए। आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका का प्रयास रहेगा कि 3 माह के भीतर यह उद्यान तैयार करवाया जाकर आम जनता के उपयोग के लिए प्रारंभ किया जा सके। उद्यान में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई, जैसे कि योगा पॉइंट, बच्चों के लिए किड्स जोन, युवा वर्ग के लिए ओपन जिम एवं सेल्फी पॉइंट शामिल किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी भगवंत सिंह परमार, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी, नगर पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी जारोटिया, पार्षद रतन पवार, विनोद आचार्य, सज्जन बोहित, नदीम अख्तर, युवा नेता धनेश जैन, सतीश मालू आदि मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक उद्यान के निर्माण का भाजपा नेताओं व पार्षदों ने विरोध जाहिर किया तथा निर्माण कार्य को अतिशीघ्र रुकवाने की मांग की, अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मौजूदा समय में नगरपालिका बजट का अभाव बताकर शहर में संचालित किए जा रहे पानी के प्याऊ को बंद करवा रही है। वहीं दूसरी ओर लाखों रुपए खर्च कर उद्यान निर्माण करने में जुटी हुई है। पालिका बोर्ड द्वारा उद्यान बनाने के बजाय वार्डों में नाली व सड़कों का निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। इस समय नाली व सड़कों के निर्माण की शहरवासियों को जरूरत है। वहीं भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि केकड़ी में एकमात्र सबसे बड़ा खेल मैदान है, जिसको लेकर नगरपालिका अब खेल मैदान को खत्म करके पार्क बनाने में जुटी हुई है। इससे शहर की सैकड़ों खेल प्रतिभाओं को परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि नगरपालिका शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर जाकर खेल मैदान बनाने की योजना बना रही है, मगर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे इतनी दूर जाकर कैसे खेल पाएंगे। इस मैदान पर कई धार्मिक व राष्ट्रीय दिवस भी मनाए जाते हैं, मगर नगरपालिका इस खेल मैदान को खत्म कर रही है, जिसका भाजपा पुरजोर से विरोध करती है। और ये कहते हैं कि यह स्टेडियम अभी बना रहे हैं, पार्क 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, और ये एक तरफ नगर पालिका की जो 6 प्याऊ संचालित है उनको 500 से 700 रुपये तनख्वाह देते हैं, तो उनको जाके मना कर आए कि हमारे पास बजट नहीं है। और यहाँ पे 2 करोड़ का वो गार्डन बना रहे, तो गार्डन की अभी कोई जरूरत नहीं है। हमारे वार्डों में नाली की यह समस्या, सफाई की ये करना चाहिए, और ये खेल मैदान में अपनी ये गार्डन बना रहे हैं, तो इसका हम गौर विरोध करते हैं और इसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे अगर ये इनको नहीं रोकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि केकड़ी में एकमात्र खेल मैदान पटेल मैदान है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन इस खेल मैदान को खत्म करके यहाँ पर पार्क बनाने की एक साजिश की जा रही है, जो सरासर गलत है। आज छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। आप विचार कीजिए। मैं आज आप सबके माध्यम से आम जनता, केकड़ी की जनता को निवेदन करना चाहूँगा कि इस मामले में हमको जागरूक होना पड़ेगा। केकड़ी के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं पटेल मैदान में, ये खेलने के लिए कहाँ जाएंगे? इनका तर्क है कि हम केकड़ी से 4 किलोमीटर दूर स्टेडियम बना रहे हैं, छोटे बच्चे क्या 4 किलोमीटर दूर खेलने जाएंगे क्या? यहाँ पर इस खेल मैदान की सुरक्षा होनी चाहिए, यहाँ पर खेल मैदान रहना चाहिए। जब बड़े बड़े जो फंक्शन होते हैं सब यहाँ पर होते हैं, चाहे अपने 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, दशहरा हो, ये सब कार्यक्रम यहाँ होते हैं। तेयाजी का जो मेला यहाँ पर भरता है, जो अपने राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध मेला है, तब यहाँ पर सारी दुकानें लगते हैं, झूले चक्री लगते हैं, मेले में एक मनोरंजन का साधन यहाँ पर होता है। इस और इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। ये कांग्रेस का जो नाकारा और निकम्मा बोर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अहम की तुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से बिना किसी राय मशवरे के, बिना कुछ भी पूछे अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरासर गलत है। सबसे पूछकर राय मशवरे से काम होना चाहिए। जय हिंद।
नगरपालिका केकड़ी के स्वास्थ्य निरीक्षक के साथ गत दिनों सूअरपालकों द्वारा की गई मारपीट के मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा 6 दिनों से कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन आखिरकार बुधवार को जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों के दखल के बाद समाप्त हो गया। उल्लेखनीय है कि नगरपालिका ऑफिस कर्मचारियों सहित सफाई कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार के चलते शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी थी तथा आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद मंगलवार को थाना अधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय व नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू द्वारा पालिका कर्मियों के धरना स्थल पर पहुंचकर समझाइश की गई। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह पुरोहित ने भी पालिका कर्मियों से समझाइश की तथा थाना अधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने पालिका कर्मियों को आश्वस्त किया कि सोमवार तक मामले में लिप्त शेष सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद आखिरकार पालिका कर्मी मान गए तथा कार्य बहिष्कार स्थगित करने का फैसला लिया तथा धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू व पार्षद गणों ने भी नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष रामगोपाल डांगा से मामले को लेकर चर्चा की तथा शहर में बिगड़ती सफाई व्यवस्था को लेकर अवगत कराया। वहीं उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने भी वीडियो कॉल के माध्यम से फेडरेशन के अध्यक्ष रामगोपाल डांगा से बातचीत करी। मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आश्वासन भी दिया, जिसके बाद नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारियों ने आपस में चर्चा कर कार्य बहिष्कार स्थगित करने का निर्णय लिया। इस दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष रामगोपाल डांगा, महामंत्री शब्बीर अहमद, आशीष खंडेलवाल, अजयपाल सिंह, सोहन सिंह, विमल दादिच, अंबालाल गुजर, शशिकांत, रविंद्र कुमार पारासर, मैनुद्दीन शेख, हुकमचंद, आशीष जमादार सहित पालिका कर्मचारी व सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। अपने शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवारा जानवरों को पकड़ाया जा रहा था, तो हमारे पालिका कर्मचारियों के साथ कुछ सूअर पालकों के मालिकों द्वारा मारपीट की गई, जिसमें 11 अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया। तो प्रशासन द्वारा 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, बाकी घूम रहे हैं। तो हम इसको लेकर के स्ट्राइक पर चल रहे हैं, कार्य बहिष्कार कर रखा नगर पर। आज सीआई साहब पधारे, चेयरमैन साहब पधारे, अपने शहर के वरिष्ठ जन सब लोग पधारे, उनके एसडीएम साहब से वार्ता हुई, पार्षद महोदय सब लोग कि भाई शहर की व्यवस्था बिगड़ रही है, इसको सुचारू बनाए रखें। तो सीआई साहब के, चेयरमैन साहब के सभी के आश्वासन पर हम सोमवार तक के लिए कार्य सुचारू रूप से चालू किया जाता है आज से। और अगर सोमवार तक उनको शेष मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम वापस ट्राई करेंगे। पिछले 6 दिनों से शहर में सफाई कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार के चलते ठप पड़ी सफाई व्यवस्था को सुचारू करवाने व घंटाघर पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व पार्षदों द्वारा उपखंड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया तथा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा नेता राजेंद्र विनायक के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि मौजूदा कोरोना काल में सफाई कर्मियों द्वारा कार्य बहिष्कार किए जाने से शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। वहीं शहर के घंटाघर के पास स्थित पौराणिक धरोहर मंदिर परिसर के पीछे अवैध रूप से अतिक्रमण कर प्याऊ के स्तर पर दुकान का निर्माण किया गया है, जिसको लेकर पार्षद गणों ने पूर्व में भी शिकायत की थी। बावजूद इसके अब पालिका प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतिक्रमण को तुरंत हटाकर प्याऊ निर्माण करने की मांग की गई। वहीं शहर में मौजूदा समय में नगर पालिका द्वारा संचालित किए जा प्याऊ के कर्मचारियों को मासिक वेतन दिलवाने की भी मांग की गई। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायक, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र चौधरी, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेहरचंदानी, मंडल महामंत्री रामबाबू सागरिया व कमल साकला, पार्षद मनोज कुमावत, लोकेश साहू, सुखलाल चौधरी, सुरेश साहू, मिश्रीलाल डसाणिया, नंदकिशोर जेतवाल, सुरेश बोहित, कैलाश चौधरी, भाजपा नेता हितेश व्यास, महावीर राठी, दशरथ साहू, रितेश जैन, सत्तू माली, संजय बेनीवाल, महेश नायक, दीपेंद्र सिंह राठौड़, रविंद्र सिंह राठौड़, रोहित जांगीड़, महावीर राठी, सांवरलाल जाट, दिनेश वैष्णव, रोहन राठी सहित कई पार्षद प्रतिनिधि व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्षद और शहर मंडल ने मिलकर जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, ये नगर पालिका की मनमर्जी है, जो बिल्कुल 5-6 दिन से सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। पूरे गांव में गंदगी है, कोरोना काल के इसमें भी इनकी सफाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट पड़ी है। और हमने 1 घंटा करीब जो सरकारी नगर पालिका की ज़मीन पर
प्याऊ को हटाकर एक दुकान का निर्माण किया हमने। 1 महीने से हम लगातार प्रयास है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हमने आज एडीएम साहब को वापस दोबारा इसमें निवेदन किया है कि इसको प्याऊ को हटा के प्याऊ बना के दुकान को हटाए। पिछले 5-7 दिन से सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। पूरा केकड़ी शहर गंदगी से हटा पड़ा है, लेकिन पालिका प्रशासन इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रहा है। बड़े बड़े वादे करके ये लोग सत्ता में आए, नगर पालिका में अपना बोर्ड बनाया, लेकिन जन समस्याओं की ओर इनका कोई ध्यान नहीं है। हमने आज सभी पार्षदों के साथ इस मांगों को लेकर कि इनकी जो हड़ताल चल रही है वो अपना विषय, वो उनका मैटर है, लेकिन कम से कम गांव में कुछ समस्या नहीं हो, ग्रामवासियों को समस्या नहीं हो। इस कचरे की जो समस्या है इसका निदान तुरंत करवाया जाए। इस समस्या को लेकर के आज उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि आप इस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें। निकटवर्ती ग्राम गुड़गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंचे सरकारी दस्ते पर हमले के मामले में केकड़ी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों को केकड़ी पुलिस ने बुधवार को उप जिला मजिस्ट्रेट सुरेंद्र सिंह पुरोहित के समक्ष पेश किया, जहां पर उप जिला मजिस्ट्रेट ने आरोपियों की जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। वहीं मामले में गुड़गांव सरपंच ने केकड़ी पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, जिसके बाद केकड़ी पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। उल्लेखनीय कि मंगलवार को अतिक्रमण हटाने पहुंचे सरकारी अमले पर अतिक्रमणियों ने कुल्हाड़ियों व सरियों से हमला कर दिया था, जिसमें वार्ड पंच गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। मामले में केकड़ी पुलिस ने आरोपी राजपुरा निवासी लादूराम पुत्र रामदेव मीणा, आशाराम पुत्र लादूराम मीणा, यादराम पुत्र लादूराम मीणा, चेतन मीणा पुत्र भंवरलाल मीणा, दलवासा निवासी बालूराम पुत्र भूरा मीणा, मुकेश पुत्र बालूराम व को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें बुधवार को उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकि मामले में गुड़गांव सरपंच नीरज चौधरी ने केकड़ी थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जिसके बाद केकड़ी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी केकड़ी प्रेमचंद मोची और अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी राकेश शर्मा ने बुधवार को बीरवाड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में औचक निरीक्षण कर स्माइल 3.0 कार्यक्रम का निरीक्षण किया। शिक्षक अब्दुल गफ्फार देशवाली ने बताया कि अधिकारियों ने प्रत्येक कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप स्माइल निरीक्षण प्रभारी फाइल, कक्षा अध्यापकवार स्माइल फाइल, व्हाट्सएप कंटेंट फाइल, व्हाट्सएप कॉलिंग डायरी, व्हाट्सएप ग्रुप, स्टाफ वीकली रिपोर्ट, होमवर्क वितरण, साप्ताहिक क्विज, स्टूडेंट पोर्टफोलियो फाइल, प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आदि के कई दस्तावेजों का निरीक्षण किया, जो संतोषप्रद पाए गए। विद्यालय स्टाफ की कार्यप्रणाली पर बहुत ही बेहतरीन है। इसके लिए अधिकारियों ने खुशी जाहिर करते हुए विद्यालय परिवार का धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके साथ ही विद्यालय के नए स्वरूपों का अवलोकन भी किया गया तथा नवाचार और चित्रकारी को देखकर अभिभूत हुए। इस अवसर पर स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान महेंद्र कुमावत, अब्दुल गफ्फार देशवाली, बजरंग लाल खाती, शीतल सोलंकी, सविता पारिक, विमला पारिक आदि मौजूद रहे।